ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज की रीडिंग आपके लिए, आज जो नई चीज़ें आपके जीवन में शुरुआत होने वाली है, नई चीज़ों का बदलाव, नया परिवर्तन, क्योंकि ये जो 11-11 का पोर्टल चल रहा है, जो ये जो एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का जो समागम होने वाला है, उस ऊर्जा से आपके जीवन में या आपके व्यक्तित्व में या आपके अंतर आत्मा में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या नया परिवर्तन आने, क्या चीज़ें नई उजागर होने वाली हैं। तो आज माने मुझे थोड़ा सा लेट बैठी हूँ मैं इस रीडिंग पे, क्योंकि अभी तक मुझे माँ का आदेश नहीं आ रहा था। जब माँ का आदेश आया तो मैं इस रीडिंग के लिए भी उपस्थित हूँ। तो देखते हैं ये 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या नए नए चेंजेस लेके आ रहा है, किस तरीके के बदलाव हैं, क्या चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। ठीक है, बड़ी स्पीड में कार्ड्स आ रहे हैं आज तो। कुछ चीज़ें एकदम क्लियर से आई हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अब आने वाली जो स्थितियां होंगी वो आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि अभी तक चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चल रही थी। ठीक, क्योंकि अभी तक आप अपने आप को उस पावर में ला नहीं रहे थे, वो एनर्जी आपके अंदर आ नहीं रही थी, जो ईश्वरीय तत्व होता है, जो एक ईश्वरीय ऊर्जा जो हर एक चीज़ से अपने आप की रक्षा कर सकती है, अपने आत्मबल को बढ़ा सकती है, वो चीज़ें अब आपके अंदर एंटर करने वाली हैं। ठीक, तो ये 11-11 पोर्टल जो है आपके लिए बहुत ही शुभकारी और बहुत ही एनर्जी लेवल पे मैं कहूँगी, चीज़ें एनर्जी लेवल में एक्सचेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को बहुत डाउन समझते थे, क्योंकि 11-11 जो नंबर है ये आपको ये भी अवगत कराता है कि आप थोड़ा लोवेस्ट एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप की अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पे रखनी है। ठीक, तो 11-11 का मतलब यही हुआ कि अब एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम है। आप जिस निचले स्तर पे जा रहे थे अभी तक, उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने आप को भूल रहे थे, अपनी शक्तियों को भूल रहे थे, उसको उजागर करना है। आपको आगे बढ़ना, अपनी हिम्मत के साथ अपनी विक्ट्री के पीछे लगना है। अब आपको मैं कहूँगी पीछा करना है, अपनी प्रसिद्धि का पीछा करना है। ठीक है, अपनी प्रसिद्धि को जपना है, रटना है, सिद्ध करना है। तो ये जो समय है आज का, ये आपके लिए एक मैनिफेस्टिंग टाइम है। अच्छा, जो सोचते हैं, जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, रिपीटेड दिन भर में मैं कहूँगी 3 बार जरूर अपने आप को ये चीज़ें याद दिलाया करें कि आखिर आपको चाहिए क्या। ठीक है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ये चीज़ों को याद रखिए। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य, उसको 3 बार आपको जरूर मैनिफेस्ट करना है। चीज़ों को याद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए सार्थक हो जाएंगी। ठीक, सेकंड कार्ड है द एम्परर का। तो बिल्कुल चीज़ें आपकी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो रही हैं। तो आपके अंदर जो एक मैं कहूँगी मैच्योरिटी, अपने व्यक्तित्व को लेके मैच्योरिटी। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें नासमझी में की हैं, बिना सोचे समझे आपने फैसले ले लिए। उन चीज़ को अब आप आज की जो एनर्जी है आपकी, उस चीज़ को रिकवर करेगी। जो भी गलतियां, जो भी कमियां थी, वो रिकवर करेगी आज की एनर्जी, क्योंकि आप इस एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं। आपके पास बहुत सारे टूल्स आपको मिलने वाले, बहुत सारी चीज़ें आपको खुल के मिलेंगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की जो भी शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो रही थी, अभी तक उजागर नहीं हो रही थी, वो चीज़ें आपको आज के बाद, आज की एनर्जी के बाद वो चीज़ें फील होंगी। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को अभी से ही कुछ चीज़ें, काफ़ी चेंजेस आपके इमोशंस में 2-3 दिन पहले से आने लग गए होंगे। ठीक है, चीज़ें फ्लैक्चुएट हो रही होंगी, इमोशन फ्लैक्चुएशन में चल रहे थे, तो चीज़ें अब आपको समझ में आएगी आखिर आपके अंदर इतना एक तरह से मैं कहूँगी हिचकोले क्यों मार रहे थे भावों को लेके। तो अब आपको क्लियर मिलेगा ये चीज़ें कि आखिर मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी चीज़ें क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मुझे क्या करना है। ये चीज़ें अब आपको क्लियर चीज़ें समझ में आने वाली है। आज की एनर्जी जब आपके लिए बहुत ही एनर्जी, मतलब मैं कहूँगी एक ऊर्जा के स्रोत में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। गोल की बात की मैंने कि गोल, लक्ष्य, तो आपको जो चीज़ें चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए। 3 बार ज़रूर दिन में ये चीज़ें किया करिए, सुबह, दोपहर, शाम। आपको अपनी चीज़ों को जपना है, जैसे जप करते हैं ना, वैसे माला की तरह माले उसको जपना है, तो चीज़ें आपके लिए साकार रूप में आएंगी। कुछ नए ऑफर्स आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ, हड़बड़ी नहीं करनी है,
ठीक है। चीज़ों को सही तरीके से समझना, गहराई समझना, अपना लाभ और अपना नुकसान दोनों चीज़ देख के चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा। ये चीज़ों की जो क्षमता मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक आपके अंदर थी भी नहीं, वो भी चीज़ें आपको इस एनर्जी के बाद आपको मिलने वाली, इस 11/11 पोर्टल के बाद आपको देखेंगे आप, आपके निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। बहुत सटीक, बहुत सही तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। एक दूरदर्शिता जो होती है ना, चीज़ों को दूर से भांप लेना, उस सारी चीज़ों को मैं यही चीज़ें कहूँगी, आपकी ज्ञान की एक स्तर ज्ञान का बढ़ेगा आपका। नई चीज़ें, नया तरीके की चीज़ें आपको सीखने, नई आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव चीज़ें आएंगी। अभी तक माइंड ब्लॉक चल रहा था, वो चीज़ें अब आपकी नए तरीके से जनरेट हो जाएंगी। करियर में काफ़ी चीज़ें अभी आपको अपने करियर को लेके द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व चल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा ना 1-2 दिन पहले से आपके माइंड में फ्लक्चुएशन चल रही, विचारों को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, ये चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाएंगी। क्योंकि आज की जो एनर्जी है वो बहुत बड़ा चेंज लेने के लिए ही आपको बिठाया गया है। अब जाके अपनी चीज़ों को, अपनी पावर में आने की आपको ज़रूरत है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपका शुक्र एक्टिव होगा। हो सकता है आपका अभी तक ये चीज़ें, आपके साथ कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रही होगी, आपके साथ बाल झड़ रहे होंगे, ये सारे सिम्टम बता रही हूँ। जो शुक्र जब वीक होता है तो ऐसे लक्षण होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो आपका शुक्र वीक हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आपको आ रही थी। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी सुंदरता पे, अपने योग्यता पे ध्यान दीजिए। आपके पास जो चीज़ें उनको निखारिए, उनको समझिए, उनका सम्मान करिए, ठीक। आज की जो एनर्जी है ये ज्ञान के लेवल के लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गूढ़ ज्ञान जिसको कहते हैं, बहुत रहस्यमयी चीज़ें, अपने ही बारे में जानना या कहीं और किसी आपसे, आप जहाँ से ज्ञान ले रहे हैं उस दिशा में, जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा के लिए आपको कुछ ज्ञान मिलने वाला है। कुछ ऐसा ज्ञान जो शायद आपको अभी तक आपने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा होगा या ऐसा मुझे मिलेगा, मुझे जानने को मिलेगा। तो ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। आज की जो एनर्जी है 11/11 पोर्टल की, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़े ज्ञान को, बड़े रहस्य को खोलने वाली हैं। आप बस अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे रखिए, क्योंकि 11/11 फिर बताओ, मैं रिपीटेड कर रही हूँ चीज़ें कि आपको अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे लेके जाना है। चीज़ें आपके लिए बनाई जा रही हैं, आपके लिए सब कुछ रखा गया, बस अपने आप को उसके काबिल बनाइए। आपकी एनर्जी लो हो रही है, एकांतवास, एनलाइटमेंट का टाइम है, ये चीज़ें क्लियर हैं। मैं अभी भी ज्ञान की बात करें तो एनलाइटमेंट का टाइम है। प्लीज़ एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, आगे बढ़िए, लापरवाही नहीं करनी है आपको। क्योंकि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आया है ना, ये चीज़ें देख रहे हैं आप, किस तरीके का मार्ग दिख रहा है आपको, एकदम सेलिब्रेशन का मार्ग। तो सेलिब्रेट करने का टाइम है, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम है। इमोशंस में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको, मुझे लग रहा था कुछ टेंशन, प्रेशर आपको रिलेशन को लेके थी, अपने घर परिवार को लेके थी, वो भी चीज़ें अब बैलेंस में आने वाली हैं। अब वही इंसान जो आपके लिए कभी बहुत नेगेटिव हो रहा था, वो आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव भी हो जाएंगे, ठीक। तो बस अच्छा मैनिफेस्ट करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी चीज़ों का जप करिए, ताकि वो चीज़ें आपके लिए सिद्ध हो जाएं। और चीज़ें देख फर्स्ट कार्ड तुरंत अपने आप ही चीज़ें, बहुत फास्ट कार्ड्स आज, एनर्जीज आज मुझे सब क्लिक हो रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद बहुत फास्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं जी, द मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि मैनिफेस्ट करना है, जो चीज़ें चाहिए उनको सिद्ध करने की कोशिश करिए, उनको जपने की कोशिश करिए, उनको बार बार उनको रिपीटेड, उस गोल को, अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए। सब अब आपके हाथ में ही है। आपकी मैनिफेस्टिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक हो रही है, चीज़ों को आकर्षित कर रही है। तो जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चला तो उनको भूलिए, उनको रिलीज़ करिए और नई चीज़ों की शुरुआत करिए, नई चीज़ों की उम्मीद रखिए और पॉजिटिव चीज़ों को अपने आसपास रखिए। काल भैरव का कार्ड आया, आप भैरव की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुछ ऊर्जा का जो लेवल है जो इधर उधर डिसबैलेंस हो रहा था, तो ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से मैं कहूँगी आप भैरव जी के दर्शन जरूर अवश्य करिए, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। तो चीज़ें अभी तक आपकी रुकी थी, आपकी ऊर्जा, आपकी चीज़ों को आपने खुद ही रोक रखा था अपनी सोच विचार से। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का टाइम है ये। जो चीज़ें मिल रही हैं उसको अच्छे से ग्रहण करिए, चीज़ों को सही रास्ते पे, सही मार्ग पे, सही समय पे यूज़ करना स्टार्ट करिए। स्ट्रेंथ, हनुमान जी, ठीक है। तो संकट कटे कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो आपको अपने संकट से अगर तरना है तो बजरंग बली और काल भैरव दोनों आए हैं, इनके दर्शन करिए, इनके जप करिए, इनकी चालीसाएँ करिए, आपकी रक्षा अवश्य होगी। अगर जो भी दिक्कत अभी आपको चल रही थी, जो भी स्ट्रगल चल रहा था, वो चीज़ें आपकी कट जाएंगी। चीज़ों पे फोकस रखिए। इन्फ्लुएंस फिलहाल किसी चीज़ को लेके आप
कोई आपको अगर बहका रहा है उन सब चीज़ों में नहीं जाना है आपको अपनी आत्मा की सुननी है, अपनी ईश्वर की सुननी है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है बस। ठीक है, देखती हूँ और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आज जो इस 11/11 पोर्टल पे हमें मिलने वाली हैं। ओके, श्री गणेश, मैं एक कार्ड लेती हूँ, फर्स्ट कार्ड। न्यू बिगनिंग की बात हो रही है, नई चेंज, नई चीज़ें, बिल्कुल। मैंने कहा आप अपने ऊपर कार्य करिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाइए, अपनी दिव्यता को बढ़ाइए, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। नई शुरुआत, नई अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी जो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें अब कट रही हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा मैं शॉर्ट टाइम में बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल, तो अब आपको अपने अर्थ कनेक्शन को मतलब एक तरह से फिर वही आपकी प्रकृति से आपका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा गंभीरता लाइए अपने व्यवहार में। अभी तक जो आपने नासमझी में जो भी चीज़ें कर दी हैं उन पे थोड़ा गंभीरता लाइए, थोड़ा सा अपने प्लैनेट्स पे ध्यान देने की कोशिश करिए। प्लैनेट में जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हैं उनकी केयर करने की कोशिश करिए। आप धरती पे रहते हैं तो धरती की सेवा, धरती माँ का सम्मान, धरती पे जो भी चीज़ें हैं, आपके पेड़ पौधे मनुष्य, सबकी आपका सम्मान करें, सबकी रक्षा करने की कोशिश करें। ठीक है, सबका हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो देंगे आपको वही मिलने वाला है। ये एनर्जी आपको यही बता रही है कि आप जो देंगे आपको वही मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको सोल लेवल पे जुड़ के सारी चीज़ें करनी। नाइट अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस की चीज़ें हो आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो श्री गणेश हो रहा है और गणेश जी का आप स्वागत करें। ठीक है, जिन्होंने गजानन को एक तरह से मैं कहूँगी इनकी जो साधना या इनकी जो जब तब करते हैं, तो आपका श्री गणेश आपकी शुभ समय का, आपकी शुभ यात्रा का मैं कहूँगी, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके लिए आपका एक तरह से एक ऐसा मार्ग खुलने वाला है जो अभी तक ब्लॉक आपको दिख रहा था। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ें या कुछ भी है, कोई भी मतलब जो भी चीज़ आपको ज्ञान दे रही है वो चीज़ें अब आपके मार्ग में आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें मिलती चलेंगी। एक एक करके आपके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे। जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही थी, आपके दिमाग में जो चल रही थी कि अभी तक सब कुछ रुका हुआ लग रहा था, वो सब चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये 11/11 हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एकदम सुखमय चीज़ें हैं और कहीं भी कुछ ऐसा नेगेटिव पार्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब है सबके जीवन में नई शुरुआत, नई चीज़ें, बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, चीज़ों को पाने की कोशिश। सोर्सेज, बिल्कुल, यहाँ सोर्सेज की बात है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो अब आपको किसी न किसी के माध्यम से तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। मैंने कहा चीज़ें आपने, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने खुद ही अपने आसपास बांध के रखा है, इनसे दूर हटिए, इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करिए, अपने आप को पहचानिए कि आखिर आप में जो ऊर्जाएं हैं उस ऊर्जा का कार्य क्या है। आप इस तरीके से नहीं रह सकते कि अगर आपको पता है कि मेरे पास ये सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने एक दायरा बना लिया, एक बंधन बना लिया, उस चीज़ों को खुद को ही अपने ऊपर हावी बना दिया, उस चीज़ों को अच्छी जगह पे लगाया नहीं, इसलिए चीज़ें आपकी बंधी हुई हैं। तो अपने आसपास को चेक करिए, अपनी संगति को देखिए, आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसी ऊर्जाएं हैं, सारी चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा एनालाइज करने की कोशिश करिए। जो भी अभी तक नेगेटिविटी थी, ये चीज़ें अब आपकी चीज़ें कट रही हैं धीरे धीरे। आप अपने बंधन से मुक्त होंगे, अपने आप को, अपनी विचारधारा से मुक्त होंगे। जो आपकी पुरानी विचारधारा चली उस सब चीज़ों से छुटकारा आपको पाना है। ये समय जो है अब नया कुछ करने का, नई सोच का है। ठीक है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी जो आपको प्रफुल्लित करेंगी, सुख देंगी, शांति देंगी, इंजॉयमेंट करने, मतलब इंजॉय करने का ये नहीं कहूँगी पार्टी या कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, अपनी आपके अंतर आत्मा को खुशी, जो रियल में एक खुश इंसान होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, संतुष्ट होता है, वो एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में। और ये चीज़ें आपके सिर्फ अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के बाद, एनलाइटमेंट के बाद ही मिलेंगी आपको। तो ये जो एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो रही है, आपको इस दिशा में लेके जा रही जहाँ पे आप सारे सर्व सुख संपन्न जिसको कहते हैं, वो चीज़ें एनर्जी आपको मिले। समय लगेगा, लेकिन बदलाव जो है शुरू हो चुका है आपके अंदर। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, चीज़ों को मानिए, समझिए, किसी चीज़ पे आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि माँ की कृपा, ईश्वर की कृपा है। ये जो समय है आज, इस समय का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। तो चीज़ों को रिस्पेक्ट करिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए।
11/11 की बात हो रही है, चीज़ें बिल्कुल डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारे लिए, ठीक है। हम सब के लिए मैसेज कहूँगी मैं भले खुद मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए भी इस चीज़ें मैं खुद मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जिनकी हम रीडिंग, जिस एनर्जी की रीडिंग करें वो कार्ड खुद आ गया। तो इससे बड़ा प्रूफ ऑफ क्या होगा कि हर एक चीज़ को आपको लेने की ज़रूरत है। हमें सब एक हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। आशावादी बनिए, होपफुल रहिए, हमेशा अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, जो कि चीज़ें साकार होंगी। बिल्कुल माँ सरस्वती की कृपा आप पे हो रही है, ज्ञान विद्या बुद्धि बढ़ रही है आपकी, इसलिए आपको मैंने कहा ना ज्ञान के लेवल पे मुझे ये चीज़ें दिख रही थी। तो एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, तो बहुत ज्ञान अर्जित करने का समय है। कहीं अपने आप को अब कंफर्ट जोन में अगर रह रहे हो, अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है। ये एक बंधन में जो आपने एक बाउंड्री अपनी बना के रखी थी ना, सिर्फ आराम से पड़े रहना, वो चीज़ें अब नहीं करनी है। अगर कुछ चाहिए तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, प्रेम करते हैं, ठीक है, प्रेम की ऊर्जा भी आ रही है चीज़ों में। अगर आप उनको आज मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। आज का जो समय आप इनको मैनिफेस्ट करिएगा 11/11, तो आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। बिल्कुल आपको बहुत दिन से आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत दिन से आप पे नज़र बनाए रखें, आपकी एक्टिविटी, आपकी फीलिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ आप कोई हिंट नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है आज शायद आप या आपके लिए कोई ऐसा रखता हो, तो हो सकता है वो भी आपको कुछ हिंट दें या कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको समझ में आए कि आपकी चीज़ें, आपकी बातें आगे बढ़ रही हैं। पाप कर्मों का भुगतान, ठीक है, जो आपके साथ जो करेगा वो बर्बाद ही होगा। तो आपके साथ जिसने जो बुरा किया है, इस 11/11 पोर्टल पे इस शुभ समय में आपको ये बताया जा रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपके साथ जो गलत हो सबका न्याय माँ करेंगी। आप बस आत्मसमर्पण रखिए, माँ पे भरोसा रखिए आप, ठीक है। चक्रास को बैलेंस करने की बात आ रही है, तो आप अपने चक्रास पे काम करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जब आप अध्यात्म के मार्ग पे आएंगे तो आपकी कुंडली पे चीज़ें आपकी एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं या आप बहुत पुराने हैं इस मार्ग पे, तो आपकी चीज़ें अब बैलेंस हो रही हैं, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपके डिसीजन बैलेंस हो रहे हैं। हर एक चीज़ जो अभी तक आप सही तरीके से नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आएंगी और आपके साथ होगी। बिल्कुल 2 कार्ड्स आए, दोनों के साथ आ गए हैं। बिल्कुल आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। बिल्कुल चीज़ें भी इतने क्लियर मैसेजेस हैं। चिंता मत करें, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो उजागर हो रहे हैं, अब जो उजागर हो रहे हैं, जो आपको मिला। अगर आप सुखी संपन्न आपको अपने आप को फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो इस सुख का अनुभव सिर्फ आपके पुण्य की वजह से मिल रहा है, ठीक है। आपके पुण्य अब उजागर हो चुके हैं, इसलिए आपके साथ अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी ऊर्जाएँ मिल रही हैं, ठीक है। फुल मून तो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर है। आने वाला फुल मून आपके अंदर ऐसी ऊर्जाओं को समाहित करने वाला है कि जो आपकी सारी नकारात्मकता को आपके अंदर से निकाल देगा, ठीक है। आने वाली पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। जो भी नेगेटिविटी उसको रिलीज़ करने का टाइम, उस टाइम पे आप मून की एनर्जी में ज़रूर बैठें, ध्यान करें, तप करें, ठीक है। अपने आप को ईश्वर से जुड़े, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े, महादेव की कृपा आप पे माँ आ गई हैं, तो महादेव तो आएंगे ही आएंगे। दोनों की कृपा आप सब पे बनी हुई है, इसलिए अब शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है। यहाँ बैलेंस की बात हो रही थी, ठीक है। ब्लैक मैजिक का बैकफायर चीज़ें आपके साथ बहुत कुछ हुई है। महिला शत्रु का आघात भी आया था, इस कार्ड में थोड़ा भूल गई थी। तो देख लीजिए, ये जिन्होंने भी ये चीज़ें की हैं उनके ऊपर ये वापस जा रही हैं, उनकी बर्बादी अब निश्चित है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। उन्होंने जो आपके साथ पाप किया है उसका भुगतान तो उनको भरना ही पड़ेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक, चीज़ें आपकी क्लियर हैं। आप ईश्वर से जुड़िए, अपनी प्रकृति से जुड़िए, आपके लिए ग्रोथ आपके कदमों में आ जाएगी। 9999, ठीक। लोगों को माफ़ करना सीखिए, ठीक। अपनी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश, आपकी बस में ही सारी चीज़ें आपके ही हाथ में, कोई दूसरा नहीं करने वाला, ठीक। स्थिति को, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको वास्तविकता में स्वीकार कर लीजिए। आपने कि आप जितना, जैसे हम कुछ चीज़ों के इसलिए परेशान होते हैं कि हम जो मिलता है ना उससे लड़ने की कोशिश करें, नहीं हमें और बेस्ट चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि हाँ ये हम डिज़र्व करते हैं, या हो सकता है हमसे गलती हुई, या हो सकता है हमसे कोई पुण्य हुआ है, इसकी वजह से हम सिर्फ ये चाहते नहीं हमें कम मिला है। तो ये संतुष्टि जो नहीं होती ना, इसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाए। तो जो चीज़ आपको मिले इसको एंजॉय करिए, फुलफिलमेंट का टाइम है, आपकी विशेष पूरी होने वाली, कोई ना कोई मनोकामना है जो आपको जरूर, पितृदोष का निवारण करें।
आपके यहाँ अगर कोई समस्या, कोई चीज़ें चल रही, जैसे ये नेगेटिविटी चल रही, तो ये आपके पितृदोष की वजह से भी आपको मिल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ों का निवारण भी हो सकता है। आज कुछ चीज़ें ऐसी न हों जो आपकी नवग्रहों की बात, ठीक, इन सब एनर्जियों को देख लीजिए। आज का समय इतना अच्छा है कि हो सकता है आपके ग्रह आपके अनुकूल होने लग जाएं, चीज़ें आपके अनुकूल चलने लगे, आपके लिए काम करने लग जाएं। जो अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, अब वो मिलने लगे। बिल्कुल ये समय था, सही बात है, आपके ऊपर आसुरी शक्तियों का एक तरह से मतलब अटैक कर रही थी, हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपकी चीज़ें, आपकी भक्ति, आपका पुण्य, वो आपको बचा लिया उन्होंने। ठीक है, लास्ट कार्ड, आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाएं। बिल्कुल चीज़ें भी मैंने फुल मून की बात की थी ना, तो फुल मून पे जो कौशमी ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जो हमें चीज़ें मिलती, जो एनर्जी हमें मिलती, वो चीज़ें अगर आपके हाथों में आपको फील होती हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा आपके अंदर कौशमी ऊर्जाओं का वास है। अगर आपके अंदर हीलिंग आपको लगता है कि आप हील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ऊर्जाओं को अपने अंदर और समाहित करने की कोशिश करिए, अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा रत्न है, बहुत बड़ा अस्त्र है, जो आपको आगे मान सम्मान और आपको ईश्वर से मिलाएगा। ठीक, तो आज की 11/11 की भी जो रीडिंग थी, इस कार्ड ने आके सारी कमियां पूरी कर दी। तो इससे ये पता चलता है कि इस रीडिंग में माँ की कृपा बहुत बड़ी थी, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की कृपा बहुत बड़ी थी। जो ये 11/11 का कार्ड हमारे सामने आया, चीज़ों को क्लियर कर दिया, पूरा प्रूफ कर दिया कि जो भी चीज़ें आज ये जो कार्ड्स आए हैं, जो भी ये माँ सरस्वती की कृपा आई है, ठीक है, माँ की कृपा आई है, ये सारी चीज़ें अब आपको सच में मिलने वाली है। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। चीज़ों को आप जो चाहते हैं उस चीज़ों को बार बार मांगने की कोशिश करें। ठीक, उन चीज़ों को सोचें, विचारें, ताकि आपके जीवन में चीज़ें साकार रूप में आपको मिले। तो ये 11/11 पोर्टल हमारी लाइफ में एक अच्छा चेंज, अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छे लोगों से मिलाए, ठीक है, अच्छे ज्ञान मिले, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव।